नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। ये भी बीमार है अंदर। क्या हुआ पानी? वही औरतों वाली बीमारी। अच्छा इतना सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। और जल्दी कितनी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या होगा? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड जिंदगी। आसमा, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महामारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचो। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीदा कर, एक अपनी और एक अपनी सोच कम। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। No.
जेंटलमैन, मैं माही श्रीवास्तव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके निधन के बाद भी वो हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। धर्मात्मा। इस किताब के बारे में 2 शब्द कहने के लिए आज के मुख्य अतिथि भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री प्रद्युम्न चतुर्वेदी जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, हम सब चाहते हैं कि आप इस किताब के बारे में हम सबसे कुछ कहें। धर्मात्मा ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ना ही कोई मनोरंजन की किताब है। ये हमारे देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली किताब है। सर, जिसने बेगुनाहों को नहीं बख्शा उसको धर्मात्मा की उपाधि कैसे? सर, ये तो पुलिस की मनमानी है। मुझे ये आपत्ति है, जिसने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा हो उसे आप धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? मुझे आज भी याद है वो समय। जय हिंद सर। आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि मैंने ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई। मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इन सब के अलावा क्राइम में एक नया चैप्टर और जुड़ गया है, मेडिकल क्राइम। ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी, नकली दवाओं का कारोबार, एक्सपायरी मेडिसिन पर रीप्रिंटिंग, जबरदस्ती सिजेरियन करना, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटलों की कालाबाजारी। इंडिया मेडिकल रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पर इलाज यहां सबसे महंगा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए कोई साधारण इलाज भी नहीं चलेगा। इसके लिए हैवी डोज देने की जरूरत है। सर, इस ऑपरेशन को सिर्फ एक ही ऑफिसर अंजाम दे सकता है। कौन? धर्मराज। धर्मराज? अरे सर, जो डिपार्टमेंट पे ही फिट नहीं बैठता है सर, उससे मिशन की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। What you want to say? क्या कहना चाहते हैं आप? वो 30 दिन नौकरी करके 1 तारीख को सैलरी का इंतजार नहीं करता है। कर्मभूमि को अपना रणभूमि समझता है और खुद को एक योद्धा। अभी वो सस्पेंड है और उसका सस्पेंशन क्यों हुआ है ये सबको मालूम है। अभी उसके सस्पेंशन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस समय कहाँ है वो? सर, वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होगा। वो जहां भी होगा अपने शिकार पे होगा।
at any cost. तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे धर्मराज। ये आदत नहीं, देशभक्ति है सर। और आज उसी देशभक्ति की वजह से आपने मुझे याद किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस वालों ने विराट दुबे को अरेस्ट किया है। पुलिस इसे जेल न ले जाकर जंगल की तरफ लेकर जाए। देखो, मैं तुम्हें एक मिशन सौंपना चाहता हूँ। दरअसल एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम। सॉरी सर, मैं किसी भी मिशन से तभी जुड़ पाऊंगा जब मुझे काम करने दिया जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो धर्मराज? ससुराल ले जा रहे हैं। तैयारी है पूरे स्वागत की। मेरे उंगलियों पे कोई कमान नहीं है सर। भेजे देना अपना वानर सेना। लंका दहन के लिए छूट जाएंगे 2 मिनट में। सर ज्यादा नहीं फैल रहा है। मैं गोलियां खाता नहीं, खिलाता हूं। और खाने वाले से ये नहीं पूछ सकता कि तू खाएगा क्या। सर मैंने आपको पहले ही बताया था ना। शट अप शुक्ला। बोलो धर्मराज। मैं चाहता हूं सर कि मुझे काम करने की आजादी दी जाए। और मेरे 3 शर्त हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें बताओ। मेरी पहली शर्त है कि मैं कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा। और ये देखिए, हम मीडिया वालों को पुलिस वाले आगे नहीं जाने देते। खादी के सामने खाकी को झुकना पड़ा है हमेशा। मुजरा करता है तुम्हारा प्रशासन हमारे सामने। सर मेरे साथ कौन काम करेगा वो मैं तय करूंगा। शासन, प्रशासन और अनुशासन का दूसरा नाम विराट दुबे। एक एक को 10-10 गोली मारा। शुगर मनाओ कि तुम लोग मौका पे नहीं थे। जिनको तुमने मारा है ना, वो बानर नहीं, इस देश के सिपाही थे। क्या समझ कर रखा है पुलिस वालों को? ये देश खादी वालों की वजह से नहीं, खाकी वालों की सुरक्षा की वजह से चलती है। तुम्हारा बस चले तो इस देश को भी बेच के खा जाओ। मुजरा करवाएगा तू, मुजरा करवाएगा, मुजरा। डिपार्टमेंट के कहा जवाब दिया जाए। गाड़ी अचानक कैसे पलट गई? सर गाड़ी तो अचानक ही पलटती है ना सर। शट अप। अचानक से ये चेक पोस्ट कैसे आ गया? मीडिया वाले मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि चेक पोस्ट अचानक से कैसे आ गया और कैसे गायब हो गया। धनराज, यू हैव ब्रोकन द प्रोटोकॉल। यस सर। व्हाई? हमारे देश में कितने केस पेंडिंग है आपको तो पता ही होगा सर। हम विराट को पकड़ते, उसे कोर्ट में भी पेश करते, उस पर FIR भी करते, तो क्या होता? एंडिंग के केस में एक और केस शामिल हो जाता। अगर हम उसको जेल भी डाल देते ना सर, तो नई सरकार आती और वो छूट जाता, और छूटने के बाद इससे भी बड़ा अपराधी बन जाता और हम उसके पीछे सिर्फ भागते। और इसलिए तुमने रूल बदल दिया। धनराज, पुलिस डिपार्टमेंट इज रन बाय रूल, नॉट बाय इमोशंस। तुम बहुत ही उग्र और अनुशासनहीन हो। मैं तुम्हें डिपार्टमेंट से सस्पेंड करता हूं।
सर दोषी है तो हम सभी दोषी हैं। प्रसाद जी क्या कर रहे हैं? सर, हमने हमेशा आपकी बात मानी है और आज आप हमें मत रोकिए। अगर आप नहीं तो हम नहीं। देखिए आप लोगों का नहीं सर, आज मत रोकिए। हम सब इस मिशन का हिस्सा है। आप लोग मुझे समझ रहे? सर आप हमारा परिवार हैं और परिवार का हिस्सा है। आप जहां नहीं हम भी वहां नहीं। डिपार्टमेंट में सही कहा जाता है कि इनडिसिप्लिन का दूसरा नाम धर्मराज है। देशभक्ति अगर आपके नजर में इनडिसिप्लिन है सर, तो मैं इनडिसिप्लिन हूं। You all are suspended. मेरी तीसरी और आखिरी शर्त कि मुझसे कोई गोलियों का हिसाब नहीं मांगेगा। तुम सिस्टम अपने हाथ में ले सकते हो, लेकिन सिस्टम में रह के। जय हिंद, जय हिंद। मुझे मोबाइल चाहिए। क्या हो गया? मुझे मोबाइल दो ना। और इधर ही देखना, कहीं जाना नहीं यहाँ से, ठीक है? क्या लेंगे भैया? मटर पनीर, पालक पनीर, जीरा राइस। अपनी तो प्यासा क्या पूछी, बुढ़ौती आ गई लेकिन बुद्धि ना आई तारा। अच्छा सेठ, राम राम। जय हो। सवेरे सवेरे मोबाइल में बिजी हो गई है, हाथ धो गए। अरे पढ़ाई लिखाई के करे? ए पापा दे दी, देखे तो बाकी वाली पार उठो, लाइट मिल जाएगी। अच्छा बाबू ये बतावा, ये कौन गेम है? डोरेमोन। एक पानी ले आओ ना। आगे नहीं कमाई करके इतना साल नौकरी करत हो गई और तरक्की के नाम पे जीरो बानी, जीरो। पढ़ाई कर ला बाबू, चला। क्या कर लेनी, जैसन बात वैसने बेटा। अरे हमार तो किस्मतें फूट गई, ऐसा आदमी के संगे हमार बियाह हो गई। गोलुआ के पापा के देखा तनी ओकरा के पियोन हो और 4 चक्कर ले बा, ओकर तरक्की आसमान छुआता। और रउआ के ईमानदारी के बीमारी में खुद तो मर गई नी और साथे पूरा परिवार के लेके गई नी। काम मिला लेकर बदला में? नौकरी से तो सस्पेंड हो गई बानी, ऐसे नहीं रही तो हाइजन सरकारी क्वार्टर में वो न रही। शवा है क्या? आप कौन? मैं उसका मामा। हुनर तो देख लिया, ताकत देखनी है क्या? प्रणाम पापा। खुश हो बेटा। पापा हमरो के नया फोन दिला दी ना, हमार कूल सहेलियन के लागे बड़का बड़का फोन बा। पापा हमरो के नया फोन दिला दी। नया फोन क्या करबे बेटा? काम चलता नु, बात होता नु। बड़का फोन उसे रेडिएशन होला और उसे दिमाग भी डिस्टर्ब होला। जा वैसे काम चलाओ। नहीं के देवे के तो प्रवचन मत सुनाई। प्रवचन के अलावा आवे लगता, पहले अपन दिमाग का रेडियो ठीक करी। अरे वो रेडियो ना रे पगली, वो रेडिएशन हो। अतनी का मालूम बा है? ईमान का होला? अतनी के फालतू के सुख खातिर हम अपन ईमान ना बेचे। मोबाइल चाहिए, चरपैया चाहिए,
देशद्रोही ना ही हो। ये लो भैया अपना रोटी सब्जी ले लो। ये कौन मामा जी है? ये मेरी नानी की खाला के भाई के बहन के बेटे, मतलब मेरे मामा जी है। हाँ जी भैया, आप क्या लेंगे? सर आपका फोन। श्री प्रसाद जी, गंगा दूषित हो गई है और सफाई का काम हम लोगों को मिला है। जय हिंद। जय भारत। लीला तोहरी साहब बराबर। सूरज, हाँ एक गिलास पानी लाना बेटा। नहीं फाइली। अब बराबर हुआ है। परिवार के लिए इंसान मजबूर हो सकता है, बेबस हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, हर असफल आदमी बेवकूफ नहीं होता। सर। श्री प्रसाद जी, फिर से हमको वही टीम चाहिए, सबके इन्फॉर्म कर दें। सर फिर वह मिशन रोवा तो सुधरे ना, हमने के सुधरे ना दे, और वो सिस्टम के जानता नहीं है। फिर वह सस्पेंशन, फिर वह बेइज्जती। सर अब ये उम्र में हमारा सिस्टम ना हुई। श्री प्रसाद जी, राहुल इज्जत और हमारा इज्जत से ना कहीं बढ़ के ये देश की इज्जत बा, और देश की इज्जत खाती एक बार ना 1000 बार हम बेइज्जत हो जाए ना, तो हमके कौनो अफसोस नहीं है। और सरकार के काम, सरकार आवत रही जात रही, शुक्र मनाई हमने के जान कम से कम अपना देश के काम में दावत है। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। यस सर। वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे मातरम, वंदे। पहले मिठाई देखा, खा ला तो भी खा। सर प्रणाम। अरे भाई मिठाई कौन खुशी में? सर हम दादा बन गए नहीं। दादा बने की उम्र तो ना लागत बा, तो हाथ चुकला जी। इली मिठाई गई। सलाम सर। बाबूलाल तू यहाँ? हाँ सर, आज से रघु लोग की सेवा करने का मौका मिला सर। हम लोग वालों के साथी बनी। अरे सबका प्रमोशन हो गई, सबे कुछ ना कुछ बन गई। आते कब बन रे? एक दिन ऐसा काम करें ना सर कि रघुआ सब सर लोग हमरा के सलामी ठोके। यह है मुस्तफा, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, पकड़ने की कोशिश की पर हमेशा से नाकामयाब रही है। एक प्लानिंग के साथ जाएगा। दूध मलाई ले लो बच्चा। और कहते हैं कि जिसने भी इसके पास जाने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं लौटा। सलाम काका। और ये है उसकी बहन जरीना। कहते हैं कि मुस्तफा हर क्राइम इसी के इशारे पर करता है। हमने के पहला टारगेट बा मुस्तफा, और दिमागी मैप के जरिए हमने के काम करेगा भाई। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। श्री प्रसाद जी, कोनो प्रॉब्लम? ऐसे काय बोला तनी? छोड़ दो सर। श्री प्रसाद जी, यहाँ लड़की बाई सर, शर्म करी थोड़ा सा। सर आपको पता है कि लड़कियां हैं सर, हमको पता है कि लड़कियां हैं सर, उनको पता है कि लड़कियां हैं सर, इसको पता नहीं है सर। हमारे जाने के 3 गिनने के बाद छोड़िएगा। मूव। ओके सर।
खैली हैं। हम झूठ ना बोला थे मुस्तफा भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई हमारे पैसा बचावे के? ये कैसे पंचर हो गई? जाकर रिंच लेके आओ। जी ठीक है सर। पंचर कैसे हो गई? नमस्ते। क्या बात है? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कोई औजार वगैरह मिल जाएगा? किधर गाड़ी खराब हो गई है? जी वो देखिए। हाँ ठीक है, आइए। छोड़ दे सर। दुश्मन सामने पे और छोड़े के बात करते नहीं हुआ, ठोके जल्दी। सर हम वो दुश्मन की बात नहीं की करो, हम ये दुश्मन की बात करो तनी सर। सिर्फ प्रसाद जी टारगेट छोड़ के दूसरा कुछ मत छोड़ी। सर रहुआ मालूम बाकी आगे टारगेट बा, हमरा मालूम बाकी टारगेट बा, एकरा मालूम नहीं के टारगेट बा। सिर्फ प्रसाद जी गिन गिन के छोड़ी। यस सर। शाम के हमार बेटा के जन्मदिन है। हाँ आज पार्टी है, आइए जरूर। यस सर, जरूर आएंगे सर। सबे कुछ ना कुछ बन गए, लेकिन ते कब बनबे रे? सर आइए सर। जताने आए तो मेरा और अंजलि का मरा हुआ मुंह देखोगे। I hate you, धर्मराज। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं। मेरी बेटी के ख्याल रखना। बाय। तुम जल्दी चलने लगोगे। अब घर चले? लाओ तुम्हारा बैग मुझे दे दो। चुप रहो। अगर तुम मुझे सच्चा फ्रेंड मानती हो ना तो आज मुझे बोलने दो। अंकल आपके बेटे
किसी दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या शुक्ला जी, अरे अपने इज्जत ना तो हमरे इज्जत का ख्याल करी। आखिर नेहा का गलती क्या है? प्यार करना गलत बात है क्या? हम इज्जतदार घराने का ही शुक्ला जी, हम ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करब। हाँ बिल्कुल नहीं, काहे बर्दाश्त करेंगे जी? हाँ? अगर ये शादी ना हुई तो इज्जत चले, शादी तो होखनी के चाहिए। चाचा जी, भले ही राहुल बेटी ससुराल में जाके पूरा जीवन रोए का है ना, लेकिन रउआ सबके का फर्क पड़ता? इज्जत ना जाए के चाहिए। का चाची जी, भले रउआ बेटी के जीवन में दुखे दुख काहे ना लिखा रखे, लेकिन इज्जत ना जाए के चाहिए। तू केकरा तरफ से बड़ा बेटा? एगो इंसानियत के तरफ से। सच के स्वीकार कर ले रउआ सभी, ई सही कहत है और मानत है कि बारात के समय ये सब ठीक ना हो, लेकिन नेहा के जिंदगी के सवाल बा चाचा जी, जिंदगी के सवाल बा। ओकरा खुशी खातिर हर वक्त रउआ मरल बानी, बचपन से लेके अभी तक ले। जिंदगी के इतना बड़ खुशी देवे में रहो इज्जत जाता। चाचा जी, हमेशा एगो बेटी अपना परिवार के बारे में सोचे, तका एगो पिता के फर्ज नहीं है कि अपना बेटी के जिंदगी के बारे में सोचे। और रउआ बेटी के खुशी इकरा में बा। ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ। लंबा चंबा तुम्बा आप अच्छा सा मैनेज किया। आप भी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? साउथ से हूँ, बैंगलोर। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। अच्छा, साउथ? हाँ, साउथ बैंगलोर।
मैं ये कह रहा था कि रुकिए। क्राइम ब्रांच के नाम पे सैलरी लेने से शहर में क्राइम कम नहीं होते। कुछ काम भी करिए, कुछ नहीं कर सकते तो ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कीजिए। क्या हुआ मैं? शालू, नई किताब के गंध जानत हो? ओका जब खोलो तो बहुत अच्छी। गौर से देखिए इसे। ये समाज को क्या मुंह दिखाएगी? कौन करेगा इसे शादी? समाज इसे हीन भावना से देखेगा। वो जो आसमान से गिरा होता तो बच गया होता। मैं गिरा हूं तेरे इश्क की इमारत से। कौन है वो शैतान? भीमा। ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है सर, और 1 नंबर का याश अपनी हिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी भी कयामत की अदा होती है। तुम सुंदर हो। कहाँ मिले तुम? खोराबाद जानू क्लब। तुम सुंदर हो।